सब कुछ जान समझ लेने के पश्चात भी स्वाभाविक रूप से मैंने पूछा, इतने समय से परीक्षा क्यों कर रही थी आप, और क्यों आपने सुनाई मुझे अपनी 3 जन्मों की मार्मिक कथा? कोई अवश्य कारण होगा। मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया कपिला आनंद ने। कुछ देर मौन रही और फिर स्वयं प्रश्न कर बैठी मुझसे वह, क्या आप मेरे गुरुदेव का दर्शन लाभ करना चाहेंगे? क्या आपके गुरुदेव अभी मातृयंग को उपलब्ध नहीं हुए हैं? मैंने जिज्ञासा प्रकट की। नहीं, उसके लिए कुछ समय शेष है। एक कालंजी महासाधक से मिलने का लोभ स्वर्ण नहीं कर सका मैं। सिर हिलाकर कहा, हाँ अवश्य दर्शन करूंगा। कहाँ जाना होगा? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कपिलानंद ने। बस अपने स्थान से उठी और चल पड़ी वह, और मैं भी बिना कुछ बोले चलने लगा उनके पीछे पीछे। भोर का समय हो चुका था। नीला से आकाश में शुक्र तारा झिलमिला रहा था। कब और कैसे एक हिमाच्छादित गुफा के सामने पहुंच गया मैं, इसका होश ही नहीं रहा मुझे। कौन सा स्थान था वह, यह भी नहीं समझ में आया मेरी। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे, जिनके शिखरों पर बर्फ जमी थी। एक खिन्नता भरी उदासी बिखरी हुई थी शांत वातावरण में। गुफा का द्वार तो छोटा था, लेकिन भीतर जाने पर काफी लंबा चौड़ा स्थान मिला मुझे। हल्का सा धुंध जैसा प्रकाश फैला हुआ था वहां। उस लंबे चौड़े स्थान के बगल में एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी जमीन पर कीमती कालीन बिछी हुई थी। एक बड़ा सा तख्त भी था वहां, और उस तख्त पर एक काफी मोटा ऊनी कालीन बिछा हुआ था, जिस पर व्याघ्र चर्म भी था। और उस व्याघ्र चर्म पर एक युवा सन्यासी अर्ध समाधि की अवस्था में बैठा हुआ था। गुफा के भीतर का वातावरण किसी अनजाने लोक सा प्रतीत हुआ मुझे। घोर नीरवता पसरी हुई थी वहां। हे भगवान, कहां आ गया मैं? कुछ अद्भुत सा, कुछ विचित्र सा और कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा था मुझे वहां। वह सन्यासी कोई और नहीं, महातंत्र साधक ताराचरण शाक्त थे। 350 वर्ष के काल का किंचित मात्र प्रभाव नहीं पड़ा था उस महासाधक के शरीर पर। पूर्ण युवा थे वह। साधना के तेज से दप दप करता हुआ मुखमंडल, सोने जैसी चमकती हुई सुगठित देह यष्टि, कंधे तक झूलती हुई घनी काली केश राशि, शरीर ऊंचा चौड़ा ललाट, और उस ललाट पर लाल सिंदूर का गोल टीका, और शरीर पर कषाय वस्त्र। काफी देर तक देखता रहा मैं उस महासाधक की ओर अपलक, जो अपने आप में साधना के अनुभवों का विशाल भंडार समेटे हुए था, और समेटे हुए था योग तंत्र का रहस्यमय विशद ज्ञान, जिसे देखकर भला कौन कह सकता था कि उस युवा सन्यासी की आयु 350 वर्ष से अधिक होगी। अदमासन की मुद्रा में व्याघ्र चर्म पर अर्ध समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे वो समय। सिर झुकाकर प्रणाम किया मैंने और बैठ गया जमीन पर बिछी कालीन में। थोड़ी देर बाद हाथ में फल फूल लिए कपिला आनंद आ गई वहां। संभवतः साधक के फलाहार का समय हो गया था। कुछ क्षणों के बाद उनकी आंखें खुली और एक बार तीक्ष्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा उन्होंने। नेत्रों में लगा जैसे आग धधक रही हो। रोमांचित हो उठा सारा शरीर। साधक के नेत्रों की भाषा सोचते देर न लगी मुझे। पहले अपना परिचय दिया और फिर अंत में अपना उद्देश्य स्पष्ट किया मैंने। मेरी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए ताराचरण शाक्त। फिर बोले, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहचानते भी कैसे? भला किसको याद रहती है अपने पिछले जन्मों की कथा? यह सुनकर हतप्रभ हो गया मैं। क्या कहना चाहते हैं?
यह महाशय, बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया मुझे। उस महासाधक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर रख दिया। हाथ का स्पर्श होते ही कुछ कौन सा गया मेरे मस्तिष्क में और चलचित्र की भांति उभरने लगा पिछले जन्मों का अतीत मेरे मानस पटल पर। सब कुछ स्पष्ट हो चुका था मेरे सामने, कुछ शेष नहीं बचा था। मैं जाने कब तक कि कर्तव्य विमूढ़ सब देखता रहा मैं उस महासाधक की ओर, आश्चर्यचकित भाव से। फिर एक झटके से उठा मैं और उस महातंत्र साधक के गले लगते हुए बोला, शशिकांत तुम? हाँ, वह शशिकांत ही था, पूर्व जन्म का मेरा साधक मित्र। फफक फफक कर रोते रहे न जाने कब से बिछड़े